बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्खर आया था। यहाँ मेरे मामू रहा करते थे, तो कुछ दिन मैं उनके घर ठहर गया जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मी जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं उसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहाँ जाने से मना किया था। क्यों, ये नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा ना पूछा, मगर इस वक्त कौन होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। दिल बुरी तरह से धड़का। फितरी तजस्सुस के बाइस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। अरसा बंद रहने की वजह से कमरा बहुत गंदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैंने पलटने ही लगा कि मेरी मुमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा। मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया। मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरा होऊंगा कि मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पीछे फिर हंसने लगा। मगर वहाँ तो मुमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मुमानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी हुई थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। मुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज़ पर मुमानी और मामू अपने कमरे से भागते हुए आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नींद बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने पास महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम अहवाल सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर कमरे में आसेब है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद मैं जितना वक्त भी उस घर में रहा, कभी भी सीढ़ियों के पास नहीं खड़ा हुआ था। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।